हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ डिस्पर्जन। आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जांपल नंबर 19 फ्रॉम पैम्पलेट। क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल डेटा यूजिंग ऑल वेरियस मेथड्स। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने 9 अलग अलग फॉर्मूला देखी थी एंड बेसिकली देयर वर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच डेटा। जैसे कि रॉ डेटा है तो रॉ डेटा के लिए हमने 3 फॉर्मूला देखी थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो 3 फॉर्मूला एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए 3 फॉर्मूला हमने देखी थी। तो वही तीनों फॉर्मूला हमें यूज करनी है जो भी टाइप का ये डेटा है वो जो हमें डेटा दिया गया है विच इज 2, 4, 8, 10, 12। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भैया ये किस टाइप का डेटा है। इट इज रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए जो 3 फॉर्मूलाज है वो 3 फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि क्या क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो, ये हमने पूरा टेबल देखा था जिसमें अनग्रुप डेटा यानी कि ये रहा रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए पहला फॉर्मूला था standard deviation equals to under root sigma x minus x bar square upon n. Second formula was sigma x square upon n minus sigma x upon n, which is x bar also. And third is standard deviation equals to sigma di square upon n minus sigma di upon n the whole square. तो ये तीनों फॉर्मूला से हमें ये एग्जांपल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट थिंग आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूला ताकि हमें क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी लिखने के लिए। So first formula is standard deviation equals to under root sigma x minus x bar square upon n. This is your first formula. Second formula is standard deviation equals to root sigma x square upon n minus sigma x upon n द होल स्क्वायर और इसको पूरे को रूट में डालना है। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन द होल स्क्वायर। एंड रिमेंबर यहाँ पे इंटू सी नहीं आएगा बिकॉज इंटू सी तभी आएगा जब क्लासेस होंगे। तो ये 3 फॉर्मूला है जिससे हमें ये कैलकुलेशन करना है। चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला पे। तो फर्स्ट फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बट x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा x बार यानी कि मीन का वैल्यू तो चाहिए होगा। सो मीन इज बेसिकली सिग्मा xi अपॉन n। व्हाट इज योर xi? तो xi का टोटल हमने कर दिया है ऑलरेडी 36। सो इट इज 36 अपॉन n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5। And so in this case your x bar will be 7.2. This is your mean. तो इसके ऊपर से अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं x माइनस एक्स बार और फिर उसके ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करते हैं। योर x is 2 and x bar is 7.2. So 2 minus 7.2 will give you minus 5.2. 4 minus 7.2 will give you minus 3.2. 8 minus 7.2 will give you 0.8. 10 minus 7.2 will give you 2.8 and 4.8. अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। सो यू पॉज द वीडियो एंड डू द कैलकुलेशन। तो ये मैंने स्क्वायर कर लिया है। अब हमें चाहिए इसका टोटल विच इज 68.8। तो ये 68.8 क्या हुआ? सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं 68.8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5 और इसको रूट में डालना है। सो इट विल बी under root 13.76 and so our answer of standard deviation will be 3.71 and standard deviation is absolute measure। तो इसके पीछे यूनिट भी लगेगा बट हमें यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं है तो we'll simply write 3.71 units। अब सेकेंड मेथड से कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमें पहले चाहिए x स्क्वायर। So first we'll calculate x square is basically square of these numbers. It will be 2 square will be 4, 4 square will be 16, 8 square will be 64, 10 square will be 100, 12 square will be 144.
4 और इसका टोटल चाहिए, दैट विल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज 328। तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग लिख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज 328 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला कहीं देखा हमने पहले? यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार विच इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो रादर राइटिंग 36 अपॉन 5 विल डायरेक्टली राइट 7.2 स्क्वायर बिकॉज ये सिग्मा एक्स अपॉन एन हमने यहाँ पे फाइंड किया और इसी का आंसर हमें मिला 7.2 which is basically our x bar which is our mean। आगे कैलकुलेट करते हैं 65.6 minus 51.84 which is equal to in root 13.84 and your final answer will be 3.71 units। रिमेंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। जैसे हमारे पहले मेथड से आया 3.71 वैसा ही सेकंड मेथड से भी 3.71 आया और इसी तरीके से थर्ड मेथड का आंसर भी 3.71 ही होना चाहिए। अगर 3.71 के अलावा कोई आंसर आता है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। चलो अब हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन। सो डी आई क्या होता है? डी आई इज बेसिकली एक्स आई माइनस ए जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट डी आई विच इज एक्स आई माइनस ए। ए इज एज्यूम मीन, सो यहाँ पे किसी एक नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम 8 एज योर ए। ठीक है, तो 2 minus 8 will give you minus 6, 4 minus 8 minus 4, 8 minus 8 0, 2 and 4। this is your di और इसका टोटल हमें मिलेगा 0। अब हमें चाहिए di स्क्वायर, सो लेट्स कैलकुलेट di स्क्वायर। so minus 6 square is 36, minus 4 square is 16, 0, 2 square will be 4 and 4 square will be 16 और इसका टोटल हमें मिलेगा 72। अब चीजों को फॉर्मूला में डालते हैं। सिग्मा डी आई स्क्वायर इज 72 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5, सॉरी दिस इज नॉट 0 इट इज -4, इट इज माय मिस्टेक। तो अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं -4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 5 स्क्वायर which is equal to under root 14.4 minus 0.64। I am assuming that you know how to calculate this, -4 upon 5 square, and the final answer will be root 13.84 and answer of your standard deviation will be 3.71 units। Now we are on example number 20। This is short example and this example is important for MCQ exam। काफी छोटा सा एग्जाम्पल है, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि वो सीवी वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस व्हिच इज रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएंस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 CFL लाइट बल्ब्स आर गिवन बिलो, यानी कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑलरेडी दे दिया है। कैलकुलेट अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन फॉर 2 ब्रांड्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो आपको बोला है कि रिलेटिव डिस्पर्जन फाइंड करना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। रिलेटिव डिस्पर्जन मतलब क्या होगा? CV। एंड जैसे हमने कल फॉर्मूला में देखा था, द फॉर्मूला फॉर CV वाज standard deviation upon mean into 100। so this is the formula for CV। ठीक है, अब जो हमें टेबल में दिया है वो चीजें देख लेते हैं। एक तो मीन दिया है विच इज एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है। ठीक है, एंड देयर आर 2 ब्रांड्स, ब्रांड 1 एंड ब्रांड 2। चलिए तो पहले ब्रांड 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर्मूला हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है सीवी का, वी कैन डायरेक्टली पुट दी वैल्यूज। सो वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्रांड 1 इज 100 अपॉन
mean of first brand is 800 into 100. So this will give you the answer of 12.5 and this is your CV. Remember CV का आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, so it is 12.5%. Now we are talking about brand 2 where CV equals to where standard deviation of second brand is 60 upon mean is 770 into 100. So the answer of CV will be 7.79 परसेंटेज. ठीक है, तो ये जो हमें पूछा था कि फाइंड रिलेटिव डिस्पर्जन, दिस इज डन. बट आगे बोला है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट, इस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है. अब याद करो जो हमने हार्दिक पांड्या एंड कोहली का एग्जांपल लिया था, इसमें जिसका सीवी कम था वो ज्यादा रिलायबल था. तो इसी तरीके से इन दो ब्रांड्स में से जिस ब्रांड का सीवी कम है दैट ब्रांड इज मोर रिलायबल विच इज ब्रांड नंबर 2. सो विल कमेंट इट. The bulbs of brand 2 is more reliable और consistent जो लिखना है वर्ड आप लिख सकते हो as it has lower CV. Now we are on another short example which is example 22 and this example is also important from MCQ point of view. चलिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या बोला है, द सीवी ऑफ टू सीरीज आर 66% एंड 80%. दो सीरीज की बात कर रहे हैं और हमें कुछ बोला नहीं, जैसे इसके पहले के एग्जाम्पल में बोला था कि दिस इज ब्रांड 1 दिस इज ब्रांड 2, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे. तो 66 को हम लोग बोल देते हैं ए एंड 80 को एज्यूम कर लेते हैं बी. and the standard deviation are 20, so 20 will be standard deviation of A and 16 will be the standard deviation of B respectively and find arithmetic means. तो हमें दो इंफॉर्मेशन दी है CV and standard deviation और पूछ रहे हैं कि arithmetic mean find करो. तो again we have to use the formula of CV only. So first let's write series A where CV equals to standard deviation upon mean into 100 is the basic formula. Where CV is available for A, कितना है CV 66%, so they have given us 66 equals to standard deviation is also available which is 20 upon x bar into 100. अब क्या करेंगे, ये x बार को हम लोग सामने ले जाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेशन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम वे 66 को हम लोग सामने ले जाएंगे तो 66 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, सामने आएगा तो वो डिनोमिनेशन में हो जाएगा. So now we will have x bar equals to 20 upon 66 into 100 and so the answer of x bar of series A will be 30.3 and because units कुछ दिया नहीं है तो we'll simply write units. Same way we'll calculate for series B. Again we'll write the formula of CV which is standard deviation upon mean into 100 where standard deviation is 80% equals to CV is 80%, standard deviation is 16 upon mean into 100. mean सामने चला जाएगा so we'll have x bar equals to 16 upon 80 into 100 and the answer of mean for series B will be 20 units. Now we are on our last example of this video lecture which is example number 23. This is one of the lengthiest example जिसमें बहुत कुछ फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल कभी नहीं पूछेंगे जहां पे इतनी सारी चीजें आपको पूछी है. बट ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कवर किया है
ताकि अगर एक ही एग्जाम्पल में ये सारी चीजें फाइंड करते हो तो दिमाग से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि अगर ये फाइंड करना है इन द सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर रेंज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड टेक दिस एग्जाम्पल एज अ रिवीजन एग्जाम्पल ऑल्सो, और टेक इट एज अ टेस्ट फॉर यू, बिकॉज ये एग्जाम्पल पूरा मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ। वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ओनली ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बट बाकी सारी जो चीजें पूछी है वो आप खुद से खुद का टेस्ट के तौर पे लेकर कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एग्जांपल रीड करते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द एवरेज प्राइसेस ऑफ गोल्ड इन डॉलर्स पर फाइनेंस फॉर द ईयर 1981 टू 2000, यानी कि 20 साल का आपको डेटा दिया है। फाइंड आउट द रेंज, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि रेंज फाइंड आउट करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द रेंज। Second is mean deviation about median. So they are asking you to calculate mean deviation about median. Quartile deviation. So also they are asking you to calculate quartile deviation. And standard deviation for the following series. So also they are asking you to calculate standard deviation. Also find coefficient. Coefficient यानी कि सब चीजों का. So you have to find the coefficient of range, coefficient of mean deviation about median, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये सारी चीजें भी आपको पूछी है कैलकुलेट करने के लिए। ये जो है रेंज, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोएफिशिएंट, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस बाय योर ओन। और इस एग्जाम्पल में ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, Q1 एंड Q3 भी फाइंड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने उसका अमाउंट दे दिया है ताकि जब आप खुद से कैलकुलेट करो तो यू कैन वेरीफाई कि ये अमाउंट आपकी सही है या गलत है। बट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। ये एग्जाम्पल आज के होमवर्क में मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 23rd, बिकॉज इसमें ये सारी चीजें डिटेल में आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पे रहेगा एंड विल कैलकुलेट ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो ये डेटा हमारे पास ये सिर्फ xi है जो ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है, वही चीज वही इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है। जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिया है सो दैट आई कैन सेव द टाइम। चलिए, तो अब जो हमें डेटा दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उससे आपको डिसाइड करना है कि विच टाइप ऑफ डेटा इट इज। सो सिर्फ एक्सआई दिया है, इट इज अ रॉ डेटा। और रॉ डेटा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तीन में से हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, द इजीएस्ट वन। एंड इन दिस केस द इजीएस्ट वन इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, या फिर इसको हमने लिखता था सिग्मा xi अपॉन n द होल स्क्वायर। सो सिग्मा xi अपॉन n इज x बार द होल स्क्वायर, एंड बिकॉज नाउ वी हैव x बार हियर तो विल डायरेक्टली यूज x बार। चलिए, तो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ये xi था उसका x स्क्वायर ऑलरेडी कर लिया है सारे अमाउंट का, और उसका टोटल भी कर लिया है, एंड टोटल इज 27,98,569 upon number of observations. There are 20 years, 81 से 2000, so it is 20 minus x bar is 370.35 square। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स है लेकिन इससे घबराने का नहीं, बिकॉज हमारे पास कैलकुलेटर है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करने का, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सो द अमाउंट which we can write it here is 139928.45 minus 137,159.12। मैंने मुंह जुबानी कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट किया है ये सारी चीजें। Equals to, in root the difference will be 2769.33 approx. We are rounding off the figures to the two decimals after the point, and so the answer of your standard deviation will be 52.62.
Now we'll calculate CV, which is standard deviation upon mean into 100. which I forgot to write units. Okay. चलो CV कैलकुलेट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 52.62 अपॉन मीन इज 370.35 into 100. So CV will be 14.21%. That's it. ये था आपका एग्जाम्पल 23. चलिए तो आज का होमवर्क देख लेते हैं. आज आप लोगों को होमवर्क में करना है एग्जाम्पल नंबर 21 विच इज शॉर्ट एग्जाम्पल. 23 जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें जो चीजें हमने नहीं की है वो सारी चीजें आपको खुद से कैलकुलेट करनी है. इसके अलावा 24, 25 एंड 26 आपको कैलकुलेट करना है. वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड एग्जाम्पल्स है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय स्टूडेंट्स.